सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 49 व 51। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं तात तदन अंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर्गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अनन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित तथा देवताओं को भोजन के लिए बुलवाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके श्री विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठाकर आनंदित हुए भगवान शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमरों से अलंकृत था। मुक्त मणियों की सुंदर मालाओं बंदरवारों से आवेष्टित हुए उस वास भवन में बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आहार प्रदान करने वाला था। उनके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। भगवान शिव के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उनमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसा आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बांधवों एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया। जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने ही में सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया।
प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सा आनंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को भगवान शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचा। योगीश्वर शंकर से समयोचित बात करके बोले, प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए भगवान शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुने, उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, श्री विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगल लायनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। अध्याय 52। चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का भगवान शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भेजने के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर भगवान शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए सपरिवार भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। भगवान शंभु के, श्री विष्णु के, मेरे सब अन्य देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के चरणों को भी बड़े आदर के साथ धोकर उन सब को गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे श्री विष्णु के तथा शंभु जी के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। महर्षि नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर चले गए। मुने, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया, अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, श्री विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए।
तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उदत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उदत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपानिधे, कृपा करके मेरी बेटी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिए। आप आशुतोष हैं, देवी पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिए। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी भगवान शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी भगवान शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वे मन ही मन भगवान शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर भगवान शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित भगवान शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब भगवान शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विराह अवस्था और आनंद दोनों से संयुक्त है। तुमसे जो साची प्रीत हम तुमसे जो साची प्रीत हम तुमसे जो अवर संग तोरी 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 अवर संग तुमसे जो तुमसे साची प्रीत हम तुमसे जो तुमसे जो साची प्रीत हम तुमसे जो जो तुम गिरवर तो हम मोरा
जो तुम चंद तो हम पे है चकोरा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। जो तुम चंद तो हम पे है चकोरा, पे है चकोरा। तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे तो कवन से जोड़े। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे कवन से जोड़े, कवन से जोड़े। तुमसे जोड़े, तुमसे जोड़े, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। जो तुम दीवारा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जो तुम दीवारा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, तो हम जाती। तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। जह जह जा
जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, और न देवा। तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे तुमरे पद कटे जम पासा, भगत हेत गावे रविदासा। तुमरे पद कटे जम पासा, भगत हेत गावे रविदासा, गावे रविदासा। तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी साची हम, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे जोड़ी, तुमसे अवर संग गोरी, तुमसे अवर संग तोरी। तुमसे अवर संग तोरी, तुमसे अवर संग तोरी, अवर संग तोरी। तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे जोड़ी। इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार बंदे,
बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोश धरो के प्यार 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 बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी 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 इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर न करत विचार कुर्बान तेरा सिरे ऊपर फिर न करत विचार तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार तू ही करिया तुझे ते निस्तार तुझे ते निस्तार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार ओ बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोश धरो के प्यार 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 बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार जी बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार नाम तेरा आधार मेरा जो भूल गई है नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार नाम तेरा आधार मेरा जो भूल गई है जो फूल जई है नार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी
साहिब रोस धरो के प्यार, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार, जी बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार, बंदगी कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार, कह कबीर गुलाम घर का जियाए भावे मार, अब हम चली ठाकुर पे हार, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, लोगन की चतुराई उपमा दे बसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार, कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार, कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार, कबीर कुकर राम को, कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाम, कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी, जे खींचे तह जाओ, गले हमारे जेवरी, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह, कमुतरी दे सगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह, बाद जान फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, हरक ओ बर पाए गुरु गोबिंद सिंह, कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार,
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਰਾ ਜਰਾ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਲ ਸੱਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੂਕਰਾਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਰਾਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੇਜ਼ਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੁਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਵੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ਼ ਤਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਰਸ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਆ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा को कहां करे। जे वाहिगुरु एक जेड़ी तू मंगदा पे है, जिस गल ते तू प्रभु नाल नाराज है कि ओ चीज नहीं दिती, ओ कमलिया ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜਿਆਏ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਤਨਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗੈ, ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਦ ਹੀ ਧੋਪੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਿੱਛੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੁਕਾਮ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸੰਤੋਖ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਝੂਲਣ ਲੱਗੇ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤ ਗੁਰ ਕਹਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮਨਾ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ,
ਇਹ ਸੁਕਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਆਏ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਭਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਸ ਮਾਣੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚਰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੂੰ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ 12:15 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ ਲਿਖੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਮਨ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਨ ਮੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਆਏ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਆਏ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਬੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ। ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਬੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ।
तिन से ही सच्चिया जिन मन होर मुख होर से काढ़े कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिना नाम से भोए भारतीय आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से परवरदिगारी अपार अगम बेअंत तू जिनी पछाता सच चुम्मा पैर मुंह तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर शेख फरीद खैर शेख फरीद खैर दीजे बंदगी 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 कुदरत कीम न जानिया वड्डा बेपरवाह हो कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साओ कर बंदे तू बंदगी 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 जिचर घट में सा बंदगी 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 इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोस धरो के प्यार साहिब रोस धरो के प्यार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार। का तेरे सत्संग बोलने वालेगा जो सत्संग उस टाइम तो सुना था जब बाद में मैं बाद में उसको अपनी जिंदगी में नहीं ला रही हूँ। सिर्फ सत्संग सुनाने के लिए नहीं है। इट इज दैट अगर मैं सत्संग बोल रही हूँ इम्प्रूवमेंट की बात तो क्या मैं खुद भी इम्प्रूव हो रही हूँ कि मैं सिर्फ वाह बटोरने के लिए बैठी हूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। सो इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 चीजें प्रैक्टिकली सिखाई हैं। और फिर कहते हैं ना जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात को भी, अपनी थॉट्स को भी हमने पॉजिटिव रखना है। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। गुरुजी ने बोला जिंदगी सौखी नहीं है पर होप ना छोड़ो। गुरुजी को पता ही है आजकल के क्या हो रहा है, घोर कलयुग है। पर कलयुग का एक फायदा हमें तो बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे महाशिव हमें डिवाइन ही इज क्या बोलो, ही सिंबलाइजेस डिविनिटी, तो वो हमें मिल गए। अब वो
उन्होंने अगर हमें चुन ही लिया तो ये हमारे ऊपर थोड़ा सा होता है कि हम अपने अलावा दूसरों की जिंदगियों में भी बदलाव लेके आए। अब आप खुद भी किसी को भी देखिए जो कोई सत्संग सुनाता है, शायद वो जो पहली बारी से सुनाता है और अब से सुनाता है, बहुत फर्क है। अब बार बार बोल बोल के आप में ठहराव आ जाता है, आप उस सत्संग को सच में जीने लग जाते हो। शुरू शुरू में यू गेट बटरफ्लाइज इन स्टमक, यू आर नर्वस एंड यू थिंक ओ नो आई एम गोना डू, पर धीरे 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 सत्संग करा 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 के भी गुरुजी आपको ठहराव दे देते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि नहीं, ये जो गुरुजी ने मौका दिया है, इसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। सुनने वालों का तो कल्याण हो ही रहा है ना, वो सीखने पर जो बोलने वाला उसको भी तो वो वी गेट वी काइंड ऑफ रीलिव दोस मोमेंट्स। साक्षात वो सारा कुछ गुरुजी अपने समक्ष लेके आते हैं और वो समय बंद सा जाता है। फिर गुरुजी ने एक बारी कहा कि मेरी अखा देख बहुत जल्दी आप की करेंगी मेरे वास्ते करना। मैंने कहा मैं गुरुजी तारा फेशियल कर दांगी। तो गुरुजी कहते ठीक है, तू जाके तू अपना सामान ले। तो नेक्स्ट डे जो भी क्रीम्स और जो भी पैराफिनिया होता है वो ले आई थी। जैसे ही सारी संगत चलेगी, गुरुजी मुझे लगता है एक कोई भी नहीं होगा उस टाइम मंदिर में, शायद एक आधे लोग। तो गुरुजी ने वो चादर मतलब बिछाई नीचे और शगुन अंकल ने, और गुरुजी मैं जैसे बैठे, गुरुजी मेरी लैप में लेट गए और गुरुजी ने पूरे हाथ फोल्ड करके जैसे जैसे भी सैलून्स में हम सब वो करवाते हैं फेशियल, गुरुजी ने वैसा करवाया। अपने नेक पे, चीक्स पे, फोरहेड पे, ब्राउज पे, आईज पे, प्रॉपर जो टेक्निक होती है फेशियल की वो पूरा करवाया। और गुरुजी बीच में स्माइल करते जाएं, और जब मैं नेक पे पहुंचूं तो नेक ऊपर कर लें, फिर मैं आईज बॉल्स पे, फिर आईब्राउज पे, धीरे धीरे फिर ईयर्स पे, हर जगह। और क्योंकि ये मेरी भी इच्छा थी कि नहीं, हमारे प्रभु इतना करते हैं तो उनको भी तो रिलैक्सेशन चाहिए। गुरुजी ने बोला रब नूं भी तो रिलैक्सेशन चाहिए, उन्हों भी तो अपने अपने वास्ते कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। फिर गुरुजी जब उठे तो जैसे भी उसके बाद आज्ञा स्पेस पैक भी लगाया और सारा कुछ। तो गुरुजी कहते हैं तै तो मेरी अखा खोल दी। तो मैं क्या नहीं गुरुजी ये तो तुसी कराण वाले हो, असि थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो गुरुजी ने एक दिन ऐसे बोला कि मेरे पैरा च बड़ी चलन हो रही है, कौड़तुंबा का फल लेके आओ। तो एक संगत कौड़तुंबा का फल लेके आई, तो वो उनके पैरों की तलियों पे मला, उसमें बहुत सारी झाग निकली। बिकॉज गुरुजी कहते मेरे तो बहुत साड़ पैंदा पैरा बिच, चलो हूं ठंड पैगी। तो ऐसे इतनी जोर जोर से गुरुजी ने रगड़वाना। और जब सारी संगत चले जानी तो किसी ने कारपेट क्लीन करना, किसी ने शीशे साफ करना, किसी ने कोई मूर्ति पकड़ के सेवा करनी, क्योंकि मतलब गुरुजी को होता था कि हर चीज पिक एंड स्पैन हो, जाले साफ करवाने और वो कागज से शीशे साफ करवाने। तो गुरुजी ने ऐसे मौका दिया। तो इस तरह से ऐसे लगता था सारी संगत को, जो भी जिनको भी ऐसे मौका दिया कि ये तो शिवलोक है, इसके ऊपर है क्या। हमें तो होता ही नहीं था कि कभी भी वो बोले घर जाने को, एक दूसरे से पीछे छुपना पड़ता था। फिर भी वो ढूंढ लेते थे कि नहीं चलो फिर चलो, आज द शो खत्म, कल दी पिक्चर फिर लगावांगे। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 प्यारे पल दिए। कहते हैं ना दुआ का रंग नहीं होता मगर ये रंग ले आती है। तो दुआएं जरूर इकट्ठी करनी चाहिए, किसी भी तरह किसी का भला हो सके। दुआओं से गुरुजी ने दिया है कि नहीं, इससे आप अपना यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। पर गुरुजी एक ऐसे रहे हैं, गुरुजी ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया। अगर आप शिव पुराण भी पढ़े तो होता है ना किसी ना किसी को दिया, गुरुजी कहते हैं ना मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा। तो आप देखिए उनकी सहनशीलता कितनी को होगी, क्योंकि गुरुजी कहते लोगों ने तो मैनू भी नहीं छड़िया। गुरुजी ने बहुत खून की उल्टियां करते, गुरुजी के ऊपर भी बहुत तंत्र मंत्र। हालांकि गुरुजी को थोड़ी कोई असर होगा, पर जो गुरुजी ने खून की उल्टियां की वो अपने संगत की वजह से की, जो उनके ऊपर जादू टूने हुए थे। गुरुजी ने वो बहुत खून की उल्टियां करनी। गुरुजी कहते हैं कंजर रब नूं नहीं छड़ दे, ये तो चाहते ने मेरी इन्हां नूं थोड़ी जी थुक मिल जाए, इन्हां च पावर आ जाए। ऐदे कंजर किदां दा जमाना हैगा। तो इस तरह से गुरुजी ने इस तरह बहुत 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 प्रेशियस फल भी दिए। फिर गुरुजी ने जो मेरे समक्ष बातें कुछ बोली हैं वो मैं थोड़ा गुरुजी के आगे से बोलना चाहूंगी। गुरुजी कहते हैं मैं अपने शरीर का एक एक अंग अलग कर सकता है। तेनू पता है आत्मा का की साइज हुंदा है, ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੀਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ है। गुरु जी कहते हैं बाथरूम कभी नहीं रुकना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए है, पपीता जरूर खाना चाहिए है, पेट वास्ते बहुत चंगा हुंदा है। मैं बुजुर्गां दी आर्मी दे बंदियां दी ते टीचर्स दा काम पहले करदा हां। मैं इन्हां नूं बहुत प्यार करदा हां। केला राती नहीं खाना चाहिए, ਇਹ पॉइजन कर दिंदा है।
कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए है, खून ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। शीशा टूटना चंगा ਹੁੰਦਾ है, इस ਨਾਲ कोई ग्रह ही टलदा है। तो मुझे देख के कहते, गुरु जी कहते तू बच्चों ਨੂੰ चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। गुरु जी कहते खाना खुद बनाना चाहिए है, नौकर ਤਾਂ गाला करके बनाते हैं। फिर गुरु जी ने बोला संगत ही ਤੁਹਾਡਾ असली परिवार है। फिर गुरु जी कहते रब ਨੂੰ ਤਾਂ लिपस्टिक लगान वक्त भी याद करया करो। तो बात सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं थी, कहने का मतलब था कुछ भी हम करें, we should have Guruji at the back of our mind, and Guruji should be in our thoughts. He should be like, in each and every moment. तो गुरु जी कहते बेल का जूस जरूर पीना चाहिए है, अंतरिया साफ करता है, परिवार में इकट्ठे पाठ करना चाहिए है, शामी जोत जरूर चलानी चाहिए है, बिकॉज शाम को अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक लड़की थी और एक यंग बॉय, ही वाज सपोज्ड टू गो टू यूएस। तो गुरुजी कहते मेरे वास्ते की ले आएगा, चल मेरे लिए जेट ब्लैक सॉक्स ले आई। तो उस लड़की को गुरुजी ने बोला तै आंदियां, गुरुजी हमेशा तू को तै बोलते, तै आंदियां मिठियां सेवियां बनानी है, चल बना। फिर उस टाइम गुरुजी ने बोला था शामी जोत जरूर चलानी चाहिए। जो लॉज ऑफ स्पिरिट, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़वाया है कि अर्थ की वाइब्रेशंस शाम को चेंज हो जाती हैं, पर ये भी गुरुजी ने सिखाया कि मन की जोत तो सबसे पहले जगनी चाहिए। गुरुजी कहते इकट्ठ विच बहुत ताकत होंगी है। फिर गुरुजी कहते कॉर्गंदल वो व्हीट ग्रास का जूस जरूर पीना चाहिए। गुरुजी ने मुझे बिठा के ऐसे समझाया कि तू 7 मिट्टी दे कड़े ले ली, वो जो बोल टाइप परात टाइप गमले होते हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ करके लगा दी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਚ ਵੀ करके ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ उसका रस निकाल के, क्योंकि डायरेक्ट खून ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है। फिर गुरु जी कहते हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सब कुछ है पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। उन्होंने देखो खुद ही लॉज बनाए और खुद ही निभाए। शायद अवतार जब जन्म लेते हैं तो कुछ अपने ही नियम से बंधे हैं, ये नियम भी उन्होंने खुद बनाए। कहते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते में सब कुछ है, अपनी फैमिली वास्ते जीरो है। यहाँ तक मैं उन्होंने नहीं कर सकता पहले, यहाँ तक अंतिम कर सकता। ये गुरु जी जाने, बट गुरु जी ने ऐसा डायरेक्टली बोला। फिर गुरु जी के पास एक अंकल आए कोई प्रॉब्लम लेके, तो गुरु जी कहते हैं मूर्ख के हम दास। तो इट्स अ बिग लेसन। कई बार होता है हम इतना आर्ग्यू करते हैं, कई बार संगत से ही आर्ग्यू करने लग जाती है, या अपनी फैमिली मतलब किसी से भी, इसमें कुछ नहीं रखा। तो गुरुजी ने तो ये बहुत अच्छी तरह दिमाग में डाल दिया, मूर्ख के हम दास। इसीलिए गुरुजी ने ज्यादातर यही कहना सिखाया, कोई कभी ठीक है, हाँ जी भाई तुसी ठीक हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स दैट आवर ईगो शुड बी फेड। तो ठीक है, बिकॉज हमें तो गुरु के हुक्म में रहना है। गुरु जी को मानना आसान है, पर गुरु जी के हुक्म में रहना मुश्किल है। जो गुरु के हुक्म में है ना, तो गर्दन भी कट जाए तो क्या सोचना। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। गुरु जी ने मुझे तो ऐसा ही सिखवाया है, आई एम श्योर बहुत सारी संगत को पीछे नहीं हटेगी। वो कहते हमें गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। आप अगर ये सोचेंगे वो फलानी संगत बुरा ना मान जाए, तो आई एम सॉरी, ऐसी बहुत सारी संगत कुर्बान, पर गुरु को बुरा नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले गुरु जी हैं। We are not here to please, that doesn't mean that we don't live with love, respect each other, but सबसे पहले गुरु का हुक्म, जो वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, दिन को रात कहे तो वो रात है। गुरु के हुक्म, गुरु जी की ओबीडियंस में रहना, वही मेर बाबा जी भी बोलते हैं, ओबीडियंस में रहना, ये आपका प्यार दर्शाता है। और गुरु जी ने कहा रब तो डरो नहीं, प्यार करो, डरना है तो अपने कर्मा तो डरो। फिर गुरु जी ने बोला तेनू पता है भगती करनी कोई सौखी है, मैं भगती भी की हुई है, मैं तो भिख्या भी मंगी हुई है, मैं तो पत्ते भी खादे हुए हैं। तो गुरु जी ने बहुत इस शारीरिक रूप में आकर भी बहुत तपस्या की और इतने साल भूखे रहे। और वो भी जब गुरु जी थोड़ा सा अन्न भी ग्रहण करते थे सिर्फ हमारे कहने पर, या गुरु जी ठीक है आप खा लीजिए, अदरवाइज गुरु जी तो उन चीजों से बहुत ऊपर है। वो तो अपनी संगत को खिला के बहुत खुश होते थे। ऐसा गुरु जी कभी मिल ही नहीं सकते जो पहले अपनी संगतों का पेट भरते थे, फिर जाके वो भी बोलना पड़ता था। गुरु जी अपने कमरे में जाके लंगर ग्रहण करते थे। गुरु जी सबको, वही तो है अन्नदाता है, वो सबको अन्न खिला के फिर अंदर जाते थे। और गुरु जी ने शारीरिक रूप लेके कतरा कतरा एक एक चीज संगतों में बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। और अभी भी गुरु जी अपने उसी चीज में लगातार लगे हुए हैं। शारीरिक झोला छोड़ने के बावजूद भी गुरु जी हर पल हर क्षण संगतों के ऊपर मेहर कर रहे हैं, उनके कर्म अभी भी अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरु जी कहते माँ बाप की सेवा करनी चाहिए है, उन्होंने उपकार भुलने नहीं चाहिए।
फिर गुरुजी एक बार एम्पायर स्टेट में बहुत बढ़िया से मौके थे, जब संगत अभी थोड़ी आनी शुरू होती थी, गुरुजी अपने उधर अंदर वाले शयन कक्ष में बेडरूम में बुला लेती थी, तो गुरुजी ने माथे पे हाथ रखा, तो गुरुजी कहते सुन सुन सुन, ए देख, इंसान दी था चमड़ी भी नहीं काम आती, क्योंकि उस टाइम वो उस तरह का शब्द लगा था, उसकी व्याख्या में ऐसे ही था, देख जानवर दी था चमड़ी भी काम आ जाती, इंसान है किस काम का, और सच में इंसान है किस काम का, किसी भी काम के हम नहीं है, हमसे अच्छे तो जानवर है, आप थोड़ा सा भी प्यार करेंगे, दे विल गिव यू अनकंडीशनल लव। और इंसान इस तरह का हो चुका है, कुछ नहीं पता कब किसी को छोड़ जाए, बिकॉज पीपल आर सो डिमांडिंग, they set the conditions and they have their they live into their own fantasy world, किस तरह से किसी को प्यार करना है। उससे अच्छे तो जानवर ही हैं जो किसी से कुछ नहीं मांगते, अनकंडीशनल लव देते हैं, और खैर वो जाने के बाद भी चाहे उनकी हड्डियां हैं चाहे मांस है, किसी न किसी चीज के काम आ जाती है। फिर गुरु जी कहते हैं साडे को तो डाकू भी आ जाए ना, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ भी कल्याण करेंगे। अब ये क्या दर्शाता है, कोई कितना भी बड़ा, किसी ने कोई, वैसे तो हम कोई भी नहीं किसी को जज करने वाले, पर कोई कैसा भी हो, गुरु जी के ऊपर कोई द्वार ही नहीं है। अगर गुरु जी के पास आके उसको रहमत नहीं मिली, माफी नहीं मिली, कि तो वो कहाँ जाएगा। तो कई बार होता था ना संगत में, जैसे किसी ने भी आ जाना, सो एंड सो पॉलिटिशियन भाई इन्होंने तो इतना काम किया, तो क्यों गुरुजी इतना कर रहे हैं, गुरुजी कहते साढ़े को तो डाकू भी आ जाए तो उधर भी कल्याण करांगे। हम तो अगले का प्रेजेंट देख रहे हैं ना, हमें क्या पता पिछले जन्मों में अगले के क्या कर्म थे, उसी के रहमतों से वो गुरुजी के दर्शन कर रहा है। पर यस, ये अकाउंट बैंक ऐसा ही चलता है, अगर वो भी बुरे कर्मों का भी जब घड़ा भर जाता है तो फिर इंसान नीचे भी आ जाता है। तो सफरिंग के ऊपर भी गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया। गुरुजी कहते जब वो कुदरत का मुंह तोड़ दिया ना, फिर बंदा रब के नजदीक होता है। सफरिंग सिर्फ कर्मों के लिए नहीं मिलती है, वो भी है, दैट्स वन ऑफ द एसेंशियल थॉट्स, बट सफरिंग इसलिए भी मिलती है जब ईश्वर आपको अपनी और खींचना चाहता है। आई वुड से इट इज अ स्पिरिचुअल पुश, इट्स लाइक ए नज, जब हम कोहनी से किसी को ऐसे मारते हैं ना, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल नज है, वही का। तो ईश्वर कई बार आपके दरवाजे बंद कर देता है, कई बार ऐसी सफरिंग आपके ऊपर आती है जो आप सोच भी नहीं सकते, किसी के डेथ के रूप में, किसी की बीमारी के रूप में, रिश्तों के धोखों के रूप में। मेरी लाइफ में बहुत धोखे गुरुजी ने खिलवाए भी हैं, और ऐसे बिकॉज ऐसी दुनिया में भी रखा, रूहों की दुनिया में भी रखा, ब्लैक मैजिक से भी बहुत सफरिंग हुई। क्योंकि गुरु जी ने फिर वो भी दिखाया कि हाँ, स्ट्रांग बनाना भी है, स्ट्रांग बनाना भी है। तो अब ऐसा हो गया कि रूहों से डर भी नहीं लगता, बिकॉज एज अ सिंगल पेरेंट बड़ा कुछ बहुत सारे मेरे साथ सहमत होंगे जो भी सिंगल पेरेंट के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। पर गुरु जी ने ऐसे 5-5, 6-6 महीने भी जगवाया, क्योंकि ये चीजें परेशान करती थी, फिर बच्चों के ऊपर नजर रखनी होती थी। तो इस तरह से बहुत चीजों से गुरुजी ने करवाया। पर मेरा यही होता, कोई बात नहीं गुरुजी, अभी भी तो सांसें चल रही हैं, नहीं उठ सके तो बैठ जाओ, नहीं बैठ सके तो क्रॉल करो। बच्चों को भी यही सिखाया है, क्योंकि वो जो चीजें होती फिर उनके ऊपर भी होती हैं, बहुत अभी भी हो रही हैं। तो पर हर चीज से बस ध्यान यही है कि कोई नहीं, गुरु जी दे होंगे, ठीक है, हो रहा है, गुरु जी इज विटनेसिंग एवरीथिंग। गुरु जी ने ये भी सिखाया, तो उसी किसी का माड़ा नहीं सोचना, मैं बैठा है ना, तो ठीक है। जो भी करते हैं लोग, बहुत जेलसी फैक्टर से भी करते हैं, या लोग इल्म भी करवाते हैं, वो कोई बात नहीं। गुरु जी कहते जो कराना है उन्हें तो करना है ना, उन्हें रोटी कमानी, जो कराने वाला हो तो भी मारा है। तो जब भी ये कर्मों का है हिसाब, जब घड़ा भरता है तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। तो इंसान को हमेशा अपने कर्मों से डरना चाहिए। अगर आज कोई इंसान बहुत ऊपर है तो ये उनकी बख्शीश है, उसमें और हम्बल रहना चाहिए। बिकॉज गुरु जी कहते निमित कहते हैं ना, जितने ज्यादा फल लगते हैं वो पेड़ ही नीवा होता है ना, ताई मतलब उस करके बंदे नु नीविया नु फल लगते हैं ना, तो नीवे होके रहना चाहिए। पर कई बार ऐसा टाइम आता है इंसान हवा में उड़ने लग जाता है। फिर गुरु जी कहते हैं कि मैं 9वीं सीढ़ी चढ़ा दा, 8वीं फिर कुछ लेना। तो ईश्वर की मार ऐसी होती, कुछ नहीं पता कब हो जाए। क्रक्स यही है, हमें बहुत बहुत केयरफुली ट्रेड करना है इस बात पे। सत्संग भी सुनने का यही मतलब है, किसी के सत्संग से सीखें उनकी रहमतें क्या है, कि गुरु जी क्या क्या नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी ने कहा ओ देख मैं नाड़ा नवियां पातियां, ओ देख बच्चे दा नहीं सी असीं तां बच्चा दे दिता, ओ देख असीं तां हार्ट नवा कर दिता, ओ देख ओ असीं तां रूह नवी लिया दिती। ये इतनी बड़ी रहमतें, और वो बस ऐसे प्यार से भुलेपन से बता जाते थे। गुरुजी सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। हमें गुरुजी से सीखने को बहुत कुछ है।
जिस तरह से वो स्माइल करते थे, चुप रहते थे, इतने दुनिया की दगाबाजियां देख के भी सोचते होंगे एक कंजरा वास्ते मैं नीचे आया, मैं अपनी ऊपरली दुनिया में छड़ के आया, तभी तो देवी देवता आते थे। लंगर खाने उनको क्या पड़ी थी? क्योंकि ऐसे गुरुजी, ऐसे भगवान शिव, महाशिव, ऐसी लाइट को तो वो भी नहीं छोड़ते। उनको भी होता था किसी भी तरह हर पल देवी देवता उस रूप में अपने बदल के आते थे, मनुष्य चोला लेके आते थे। और ऐसे जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी पुरानी संगत को भेजते थे, तो जब मैं ऊपर बैठी थी, मेरे सामने बॉल्ड अंकल और ऐसे परिवार बैठा था, जिनको देखते सारी आत्मा से आवाज आई, भाई ये तो दर्द है ही नहीं, ये तो दूसरी दुनिया तो आई नहीं। और सिर्फ मैंने इतना ही मन में सोचा कि अगर आप दूसरी दुनिया से हो, अपने सर पे हाथ फेरो। उन्होंने बड़े प्यार से अपने सर पर हाथ फेरा और मुझे स्माइल दी। तो वो एहसास भी गुरुजी दिलवाने वाले हैं। बिल्कुल वाकई कहीं भी सत्संग होता है, ये नहीं है कि मंदिरों में भी, बड़े मंदिर या फिर एम्पायर स्टेट, किसी भी संगत के घर में भी, हमें क्या पता कितनी रूहें वहां पर आती है। रूहें भी सुकून ढूंढती हैं कि हमें भी ऐसे गुरु के दर्शन हो जाए, क्योंकि रूहें तड़पती हैं, जिनकी गति नहीं होती तड़पती हैं। तो जब भी प्रार्थना करें अपने आसपास, अपने पूर्वजों के लिए भी, बिकॉज लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में ये भी तो सिखाया कि 5 मिनट ही चाहे। ये नहीं है कि हम श्राद्ध कर दें और दान कर रहे हैं तो सोचे हमने बहुत कुछ कर दिया। हम अगर 5 मिनट भी रोज उनके लिए प्रार्थना करें, जो सी भी रूहें, कई ऐसी रूहें भी हमारे घर पे आती होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, पर और ऐसे पूर्वजों की रूहें भी होती हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, गुरुजी इनको रोशनी की ओर लेके जाएं, इनके जो भी कर्म बंधन रह गई थी इनको खत्म करें, और इनको उसी हिसाब से जिस तरह से आपने कपड़े बदलने हैं उनके, ये भी यही कहते थे ना, जब किसी को नया जन्म देना था, मैं कहते कपड़े बदल देते। तो उस तरह से गुरुजी उनकी और उनको ऊपर के लेवल पर लेके जाएं, बिकॉज सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि सबकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। कब तक कारें, गाड़ियां, घर कब तक मांगते रहेंगे? ये चीजें कुछ भी ऊपर नहीं जा रही, और हम सबको पता है, वी आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि ये चीजें नहीं जानी, पर लालसा नहीं खत्म होती। जब हम कहते हैं बिकॉज कई बार सुनने में आता है ना, जब से उसने गुरुजी को किया है ना, उसके तो ऐसा हो गया, उसके तो कारें आ गई। तो मेरे को तो बहुत आई फील पिटी ऑन दिस पीपल। आप इन चीजों में तोलोगे गुरुजी को? अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीजें दे ही दी, चलो आपके शायद कर्मों में भी हिसाब से दे भी दी, तो ये क्या खुशी दे देंगे? खुशी तो वो है जो चीजें हमने ऊपर लेके जानी है। हमारा शरीर भी यहाँ भस्म हो जाता है, हमने क्या ऊपर लेके जानी है? अच्छी सोच, अच्छे कर्म, ये पाठ, और हमारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी हम बेहतर हो सके। अब हम कहते हैं ना हम कुछ नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए। नहीं गुरुजी, इतनी रहमत बख्शो कि हमारी वजह से किसी के स्माइल आ जाए। अगर हमारी वजह से शायद इंसान जो टूट चुका था वो जुड़ना शुरू हो जाए, उसके ऊपर तो कोई दौलत ही नहीं है। when God breaks you, He's building you also somewhere. आपकी जिंदगी में जब क्रैक्स आते हैं, उनको ब्लेसिंग मानिए, सफरिंग को ब्लेसिंग मानिए कि ईश्वर आपने मुझे इस जन्म में सफरिंग दे दी, और गुरुजी अभी तो मुझे पता है ना मेरे साथ गुरुजी है, अगले जन्म में शायद मुझे तो पता ही नहीं मुझे कहाँ जन्म दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये भी नहीं मैं मानती कि ऐसे गुरुजी मिल गए तो आप कहोगे आप नीचे नहीं जा सकते हो। अगर आप उस तरह के पुट्ठे कर्म करोगे, गुरुजी कहते हैं मैं पीछे हट जाना। पर यस, ईश्वर को दुख बहुत होता है, गुरुजी को दुख बहुत होता है, इनके ऊपर मैंने इतनी मेहनत की, अपना सब कुछ दिया, अपने सब ऊपर, सबसे ऊपर लोक को छोड़कर भी नीचे आया, ये फिर नहीं सुधरे, फिर दगाबाजियां कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज गुरुजी चोले में नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि गुरुजी को भी पता है कि कौन मेरा नाम लेके किथे किथे गुरु बनया फिरदा। सब गुरुजी एहसास दिला देते हैं। सम पीपल आर फूलिंग women, they are sleeping around with women in the name of Guruji. Everything is happening everywhere. मैंने पहले ही बोला था, I don't like to mince my words, और गुरुजी को हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुजी यही है, यही सत्संग है, सच बोलना। गुरु के नाम पे दगाबाजियां मत करो, बहुत बहुत भुगतना पड़ता है। फिर विमन चोला के लिए तरसोगे, फिर पता नहीं ना जाने कितने अनगिनत जन्म लग जाएंगे। अभी अवेयरनेस है, उनका उस अवेयरनेस का फायदा उठाना चाहिए, सच्चे सुच्चे रास्ते चलना चाहिए। ये पाठ से भी ऊपर है। हमने गुरबानी भी सीख ली, हमने सुन ली, सॉरी मैं बहुत गलत बोल रही हूँ, सॉरी बिकॉज फंबलिंग बहुत हो जाती है और रॉन्ग वर्ड्स कभी बोल जाती हूँ मैं। तो गुरबानी सुनने का भी मतलब है उसको रूह में उतारना। अब हम रूह मतलब जो गुरुजी का मेन मकसद है, he has come to save our soul,
कि तुम्हारी आत्मा ਨੂੰ बचा आया है। कबीर गुरु जी ने कहना ना, तुसी तो मैनू सारे कीड़े मकोड़े नजर आंदे पे हो। अब इसका क्या मतलब है? कीड़े मकोड़े, क्योंकि वो इतने विराट हैं। जैसे गुरु जी ने कहा आत्मा ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है ना तिल्ली दे अगे, तो वो काले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह ही तो है। हम कीड़े मकोड़े ही हैं उनके सामने। तो इन कीड़ों मकोड़ों पे दया कर दी। हमने पढ़ा है शिव पुराण में कि एक वरदान पाने के लिए भी, चाहे वो राक्षस है चाहे वो देवता है चाहे कोई है, उनको सहस्त्रों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। कहने की तपस्या मतलब अपने शरीर को तपाना पड़ता था। इतना तपाना पड़ता था कि जब सारे देवता लोगों को चिंता होनी शुरू हो जाती थी कि इतना तपा लिया, अब तो ये सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो वो फिर प्रार्थना करते थे कि ईश्वर आओ, शिव जी आप आओ, इनको वरदान दो। तो इतनी तपस्या के बाद वरदान मिला करते थे। और हम तो मखौल ही बना लिया हमने, गुरु जी ऐ दे दो, गुरु जी वो दे दो, गुरु जी ऐ दे दो, गुरु जी देना ही नहीं, बस फिर ले जाओ। फिर then don't repent later when you go to the spirit world of God. For what purpose I come and what am I doing? ये मतलब होता है कि मंगो नहीं मन्नो। मैं तो कहती हूँ गुरु जी, मैं जैसे आपको बोला कि थोड़ा आई थिंक द अदर वे अराउंड, कि गुरु जी मानते तो सारे पाए, कर दे तो कोई भी नहीं पाए। बहुत लोग मानते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। ऐसी चीजें होती हैं सर, वो गुरु जी आई एम सॉरी आई फेल्ड। गुरु जी को मानना भी आसान है, पर गुरु जी की मानना दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि सारी दुनिया अब तो कर रही है। जैसे गुरु जी ने कहा मुट्ठी पर दी संगत है, भीड़ तो बहुत है। तो भीड़ तो मेलों में भी मिल जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अच्छी संगत बनना चाहिए और इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। कहते हैं ना, जरे जरे पर खुदा की निगाहें करम है, ना तुम पर ज्यादा ना हम पर कम है। तो सबके ऊपर तो उनकी निगाहें हैं। अगर हम हर टाइम ये सोचे ना, नॉट दैट व्हेन वी आर डूइंग गुड डीड्स, गुरु जी देखते पाए, तो उधर भी तो देखते पाए जैसे माड़े काम कर दे। तो गुरु जी को अपनी जिंदगी में लाने का यही मतलब है कि गुरु जी की निगाहें अब हर चीज के ऊपर है। गुरु जी अब जो मेरी आत्मा के लिए अच्छा है ना, वो मुझे देगा। तो उसके लिए फिर सफरिंग मिले, उसके लिए जो आप चाहते हो वो ना मिले तो कोई बात नहीं। Either you see this world, physical world, yeah, or you just get into the materialistic world, or you just think of the spirit world, the realms higher, जो laws of spirit world में higher realms, कौन नहीं जाना चाहेगा वहां, कौन नहीं। स्वर्ग जैसी चीजें, स्वर्ग क्या है, जस्ट जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी बड़े अच्छे लोगों के साथ सेम होती है, दैट इज स्वर्ग। और नरक क्या है? नरक हम ये जो फिजिकल रूप में भी भुगतने आते हैं ना, जब स्पिरिट वर्ल्ड में हमें लगता है कि मेरे तो इतने माड़े कर्म है, मुझे करोड़ जन्म लगेंगे। कोई बात नहीं ईश्वर, मैं इस जन्म में ये चीज अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं भुगत लेता हूँ। इसी करके गुरुजी ने बोला नो ABC। जो भी चीजें हम भुगत पी रहे हैं, और कई चीजें गुरुजी हमें भुगतवाते हैं हमारी लाइफ को फास्ट ट्रैक करके, बिकॉज ही डज नॉट वांट अस टू कम अगेन फॉर द फ्रिवलस थिंग्स अगेन। क्योंकि धरती पे आना फिर रिस्क हो जाता है ना। अभी रिस्क नहीं है, व्हाई, बिकॉज हमें अवेयरनेस है गुरुजी। और मतलब अगर हम कहेंगे नहीं अगले जन्म में सुधार लेंगे, किसने देखा अगला जन्म, उस टाइम हमें गुरुजी मिले ना मिले, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट, जस्ट ट्रेड ऑन द पाथ वेरी केयरफुली। और गुरुजी ने यही बोला, लाइफ प्रेशियस गिफ्ट है, होप नहीं छड्डो कभी जिंदगी, कभी भी होप मत छोड़ो लाइफ में, कुछ भी हो जाए चलते जाओ। और कहीं ना कहीं गुरुजी जरूर पार लगा देते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने जो भी पीछे भी वो भी तो सत्संगी है ना, जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़वाई, जो पहला ही दिन था। तो मेरी बेटी जब अंदर आई और साथ में जो सोफा चेयर पड़ा है, तो वहां पर उसने बिल्कुल आते ही सुबह मत्था टेका, एकदम से रश करती आई, एंड शी सेड कि Mom, Guruji was sitting here beside you, and Sangat was sitting here in the room. वो रूहें लेके आए थे गुरुजी स्पिरिट वर्ल्ड से, क्योंकि गुरुजी ने ये जो बुक पढ़वाई द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, वो इसीलिए पढ़वाई कि अब अपनी स्पिरिट को भी जानो, क्योंकि हम स्पिरिट्स हैं, हम बॉडीज नहीं है, हम स्पिरिट्स हैं। और ये जो पूरी जो हम एक्चुअली अपने आप को रिक्रिएट करने वाले आए हैं, हमारी आत्मा को सब पता है, सब अंदर है, एम्बेडेड है, सब कुछ है, बाय डिफॉल्ट है। पर वो क्या है पता नहीं, हमने कितने जन्म लिए ना, बहुत जन्म लिए। पत्थरों के लिए जन्म होते हैं, वो योनि भी होती है, सब तरह के होते हैं। वो इतनी परतें चढ़ती गई हमारे ऊपर, तो हम भूल गए। गुरुजी दोबारा से हमें याद दिलाने आए, वो हमें प्रीच नहीं करने आए, वो हमें अवेकन करने आए कि सी यू आर सोल्स एंड आई एम। उन्होंने तो कभी नहीं कहा है, बट वो आपको पता ही है सबको, पार ब्रह्म परमेश्वर सुप्रीम सोल है। तो
ये है कि गुरु जी का आना सफल करना चाहिए। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, मेरा आना था व्यर्थ गया, तो उस तरह से नहीं। अगर हम गुरबानी भी लगाते हैं और सत्संग में भी जाते हैं, उसके अलावा पाठ के अलावा हमारी वजह से अगर किसी दूसरे की, नॉट ओनली संगत, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सारी सृष्टि मेरी है, तो उन दूसरों का भी किसी भी तरह गुरु जी अपने आप ही वो ब्रह्मो कर्म करते हैं। किसी की भी जिंदगी आपकी वजह से किसी की जिंदगी में रोशनी आ सके, तो इससे बड़ा तो कोई कर्म है ही नहीं ना। It's not about only through materialistic things only you can help someone. Maybe you can make someone smile, or emotional help, or psychological help, or शायद कोई आपकी वजह से कोई जीना सीख ले, गुरु जी के और गुरु जी का दर दिखाएं, गुरु जी का रास्ता दिखाएं। So I think I've already taken a lot of time. यही कहते हैं कि गुरु जी ये पल देने का शुक्रिया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या करता है, ग्रैटिट्यूड से हम ग्लोरीफाई करते हैं अपने गुरु जी को, और शुक्रिया करने से एक मन को, तन को कंटेंटमेंट भी आती है। और बस यही कहते हैं गुरु जी, नीवे होके रहे। कोई अहंकार भी आ जाए तो अहंकार तो शिव जी की खुराक है, गुरु जी कहते हैं वो तो खा ही जाते हैं। और गुरु जी के पल देने का शुक्रिया। कोई भटके हुए हैं उनको सीधा रास्ता लाने की गुरु जी वो बख्शें कि कोई भी, बिकॉज हम नहीं चाहते कोई स्पिरिचुअल कोई अपलिफ्ट होके फिर नीचे की ओर जाए, तो गुरु जी सब ऊपर 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 की ओर जाएं और अपने आप को हम कल से आज बेहतर बनाएं। We should all tread on this path rightfully, skillfully, lovingly। और बाकी यही है कि जो गुरुजी ने डेथ का भी कॉन्सेप्ट है वो भी उस बुक के द्वारा बता दिया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब इट्स जस्ट ट्रांजिशन। आनी तो सबकी है, गुरुजी ने खुद भी अपना चोला छोड़ के बता दिया, देख रब भी आंदा है, रब भी जाना पाया। तो बस यही कहते हैं कि गुरुजी सबका कल्याण हो, सबकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। और इस टाइम जिस किसी भी संगत के घर या हमारे आसपास कोई भी हमारे एंसेस्टर्स बैठे हों, ऐसी रूहें बैठी हों, गुरुजी उनको क्षमा कीजिए, उनको रोशनी की ओर लेके जाइए। और कोई अर्थ बाउंड सोल्स हैं, वो अपने सारा मोह त्यागें, ऊपर की ओर जाएं। और हम सब अपने सबकॉन्शियस वॉइस जो गुरु जी की आवाज है उसको कभी बंद ना होने दें, उसको हमेशा सुने। और गुरु जी कोशिश करें, कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, रोज अच्छे कर्म करें। और सबका भला मांगते हुए, यही विराम लगाते हुए, इस घड़ी का शुक्रिया करते हुए, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी वेरी वेरी पेशेंटली। आई नो आई एम अनोइंग एट टाइम्स, बट आई एम सॉरी आई कांट हेल्प। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी 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 सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।